जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो मैं खास उपाय लेके आई हूँ वो एकादशी के दिन का है। जी, साल में 24 एकादशी पड़ती है, हर महीने में 2 एकादशी। जो ये उपाय है आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। आप सभी समझ गए होंगे कि कैसा ये सिद्ध उपाय है। जी हाँ, अगर जीवन की कैसी भी समस्याएं हैं, आप किन्हीं भी समस्याओं परेशानियों से जूझ रहे हैं तो एकादशी के दिन व्रत रखिए। अगर व्रत नहीं रख पा रहे तो ये जो सिद्ध उपाय मैं आपके लिए लेकर आई उसे जरूर करिए। साल की 24 एकादशी में किसी भी एकादशी के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, मगर हाँ, कोई भी उपाय कीजिए विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एकादशी के दिन अगर संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहीं उठ पा रहे तो कोई बात नहीं, आप जब भी उठते हैं तब उठे। स्नान आदि करने के बाद अपने घर को भी साफ सुथरा कीजिए और सबसे पहले तो आप इस दिन संभव हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अब आपकी जैसी क्षमता है, क्षमता के अनुसार इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और तुलसी मैया की पूजा आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान है तो एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान को आप तुलसी के पौधे में रख के साथ में तुलसी की और शालिग्राम की पूजा करते हैं तो आपको अपार धन की प्राप्ति होती है, साथ में आपको पुण्य कर्म भी प्राप्त होते हैं और आपके घर में प्रेम भावना जागृत होती है। सबके दिलों में प्रेम होता है, जितने भी गृह क्लेश है वो दूर हो जाते हैं। तो एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान और तुलसी की एक साथ पूजा आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब जो मैं उपाय लेके आई हूँ वो उपाय ये कि आपको एक दिन पहले ही तुलसी के 108 पत्ते ले लेने हैं। एकादशी के दिन जैसे आप सभी जानते हैं तुलसी में जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है और तुलसी का पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप पहले ही 108 पत्ते ले लीजिए। अब आपको चाहिए 250 ग्राम मिश्री। 250 ग्राम आप मिश्री ले लीजिए। 2 चीजें आपने लेनी है। अब आपको चाहिए साथ में और तुलसी की जो मंजरी, आप सभी जानते हैं मंजरी किसको बोलते हैं, जो तुलसी के बिल्कुल ऊपर फूल से उगते हैं, वो मंजरी ले लीजिए। गिन के अगर आप 7 ले सकते तो 7 ले लीजिए, नहीं तो आप तोड़ लीजिए, 5 ले लीजिए। आपको मंजरी चाहिए और लाल रंग का एक कपड़ा चाहिए, 5 रुपए का सिक्का। ये चीजें आपने ले लेनी है। और इस दिन संभव हो सके तो सात्विक भोजन ग्रहण करें और चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें, इसलिए कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। अगर जो चावल खाते हैं तो फिर अगले जन्म में वो रेंगते हुए कीड़े बनते हैं। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें, एकादशी के दिन चावल वर्जित माना जाता है, चावल का प्रयोग ना करें। और भगवान को भी चावल ना चढ़ाएं, इस दिन सफेद तिल का प्रयोग करें आप। अब मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, जिस भी प्रकार से आपने भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना कर ली है, करने के बाद भगवान शालिग्राम की पूजा कर ली, तुलसी मैया की पूजा कर ली, अब आपने जो उपाय करना है, उपाय यह कि आपको चाहिए एक लाल रंग का धागा। धागा आपको इजिली मिल जाएगा। आपको तुलसी के जो 108 पत्ते लिए उसकी आपने माला बना लेनी है। आप धागे में पिरो लीजिए। माला बनाने के बाद ये माला आपने भगवान श्री विष्णु को अर्पण करनी है और आपको जो 250 ग्राम मिश्री बोली है वो भगवान श्री विष्णु के चरणों में रख दीजिए, भोग स्वरूप उन्हें दीजिए। अब आपने करना क्या है, लाल रंग का कपड़ा जो आपने लिया है रुमाल जितना, वो आप भगवान के समक्ष बिछा दीजिए। माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करना भी ना भूलिएगा इस दिन। और इसके ऊपर आपने वो मंजरी रखनी है और 5 रुपए का सिक्का। अब आपको हाथ जोड़ के भगवान से माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, आपके जो भी धन में कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रहा है, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, बरकत नहीं है, जो भी आपकी समस्या उसको बोलिए, अपना संकल्प लीजिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए आपने उसकी पोटली बना लेनी है। अब आपको कोई भी माला हो आपके पास, उस माला से चाहे आप उंगलियों पे जिस भी प्रकार कर सकते, 108 बार आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। जाप पूरा हो जाएगा और भगवान से प्रार्थना करिए। फिर आपने आरती करनी है। जिस भी प्रकार आप पूजा आराधना मैंने आपको पहले बताया वैसे कर लीजिए। शाम के समय आपने इस दिन अपने घर के ईशान कोण की दिशा में एक दीपक जलाना, जो अखंड ज्योत होगा, पूरी रात भर जलता रहे, इस बात का ध्यान रखेंगे। नहीं जला पा रहे तो कोई भी छोटा सा दीपक ले लीजिए, घी का दीपक, आप उसे भी जला सकते हैं अपने घर के ईशान कोण की दिशा में। और संध्या के समय तुलसी की पूजा आराधना करना ना भूले। 11 दीपक अगर आप आटे के बना लेते, इसलिए कि आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो 11 दीपक आपने आटे के बनाने और तुलसी के पौधे के चारों तरफ इस दीपक को जला देना है। और फिर आपने 7 परिक्रमा लगानी है तुलसी की। ध्यान रखिएगा, आपने तुलसी को आज स्पर्श नहीं करना है, दूर से ही बिगर छुए आप 7 परिक्रमा लगा लेंगे और वहीं बैठ के संभव हो सकेगा तो संध्या के समय आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है। इस तरह से करने के बाद आपकी पूजा आराधना हो जाए, संभव हो सके तो आप व्रत भी रख सके इस दिन, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रख पा रहे तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे, लहसुन प्याज का प्रयोग इस दिन नहीं करेंगे। आपकी पूजा आराधना होगी, आपने रात्रि के समय दीपक प्रज्वलित कर लिया। अब आपने अगले दिन द्वादशी के दिन आपने सुबह और जय स्नान आदि करने के बाद जिस भी प्रकार आप अपने मंदिर में पूजा आराधना करते हैं कर लीजिए। जो आपने 108 पत्ते की माला
भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पण करी थी, उससे आप उठा लीजिए और उसको आप एक डब्बे के अंदर भर के रख लीजिए और जो आपने मिश्री रखी थी वो भी रख लीजिए। 108 दिन आपने प्रतिदिन एक तुलसी का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री लेके ये प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। आपके जीवन की जो भी समस्या है वो सारी दूर हो जाएगी। आप धन लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको धन लाभ प्राप्त होगा। जो भी समस्याएं हैं किसी के जीवन में, अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है या वो पर्सनली किसी चीजों से परेशान है तो वो सारी समस्याएं दूर होगी। अगर आप बच्चों के विवाह के लिए इस उपाय को करना चाहते हो तो बच्चे को 108 दिन तक एक तुलसी का पत्ता थोड़ी सी मिश्री जरूर प्रसाद स्वरूप ग्रहण कराइए। ये उपाय करके देखिए, जीवन में अवश्य आपके परिवर्तन आएगा। और जो आपको मैंने बताई थी पोटली, वो पोटली उठा के आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, आपके घर में अपार धन होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत छोटे छोटे से अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा।